हाँ जी मित्रों, मैं ही कबलो आज भी मेरे पास बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है भाई। वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं सेलिब्रिटीज के एक्सपोज के बारे में। आप लोग भाई रिसेंट टाइम में देख रहे होंगे कि काफी सारे जब से लोग भाई एक्सपोज होते हुए आ रहे हैं। स्पेशली आप लोगों ने ये वाली लाइन तो सुनी ही होगी कि 2026 आदमियों के लिए बहुत ज्यादा खराब है, बिकॉज काफी सारे मेंस एक्सपोज हो गए। कार्तिक आर्यन के बारे में हमने सुना, उदित राजपूत के बारे में हमने सुना, ऑल्सो स्वास्तिक छिकारा, यश दयाल एंड और भी बहुत सारे लोग जिनके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को वीडियो में बता ही दिया है। अब ये जब से सारा ट्रेंड आया है भाई 2026 में आदमियों को एक्सपोज करने का, तब से अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं, स्पेशली काफी सारी इंस्टाग्राम पे ऐसी लड़कियां हैं जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की भाई चैट्स वगैरह को लीक कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहा था, मेरे को दिखा कि एक लड़की ने एक रील बनाया था जिसमें भाई केआरके ने उसको मैसेज वगैरह किया था, कुछ फ्लर्ट वगैरह कर रहा था। एंड केआरके के बारे में हमें डेफिनेटली पता ही है कि वो किस टाइप का पर्सन है। सिर्फ इतना ही नहीं, एजाज खान की भी एक चैट लीक हो रही थी, एक लड़की ने कर दिया था। एंड कुछ बिग बॉस कंटेस्टेंट की भी भाई चैट्स लीक हो रही थी। मतलब कि टोटली अगर आप लोग को सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो अभी के टाइम पे लोग जो हैं वो कुछ फेक चैट जैसी भाई एप्लीकेशंस या फिर वेबसाइट का यूज करके बिना बात के लोग को यार एक्सपोज कर रहे हैं। मैं तो अभी एक रील देख रहा था जहां पर भाई विराट कोहली को लोगों ने एक्सपोज कर दिया था। मतलब टोटली एकदम फेक चैट्स भी लीक हो रहे हैं लोगों के। अब इसके चक्कर में जो जेन्युइन जो बंदा गलत किया है उसके चैट्स को भी लोग फेक मान लेंगे। गलतियां ये हो रही हैं। तो इसी चीज के रिलेटेड यार बात करते हुए जो इंस्टाग्राम क्रिएटर लफड़ा मीमर है, जो कि पास्ट में काफी सारी जेन्युइन एक्सपोज हमें करते हुए दिखे हैं, काफी सारे क्रिएटर जैसे कि तीर्थ परसाना, नितेश सोनी एंड और भी काफी सारे लोगों का इस चीज पे हमें लफड़ा मीमर के साइड से एक रिएक्शन देखने को मिलता है, बिकॉज स्टार्टिंग ही उन्होंने करी थी। भाई मैंने एक चीज़ देखी है, लाइक जब से एक्सपोजिंग वाला ट्रेंड आया है भाई, ठीक है, मतलब हर तीसरी रील में कि मैं इसको एक्सपोज कर दूं, मैं इसको एक्सपोज कर दूं तो कैसा रहेगा। भाई तू एक्सपोज नहीं कर रही दीदी, तू नीच बना दिखा रही है। एक्सपोज वो होता है कि जब वो तेरे से कुछ लाइक सामने से इनिशिएट कर रहा है, फिर लाइक तेरे डीएम में मरा जा रहा है कि ये दे दो वो दे दो, कुछ भी फोटो भेज दो, उसे कहते हैं एक्सपोजिंग की। जब उसकी चार्ट्स लीक कर रही है, जब तू कहाँ थी जब वो तेरे को मैसेज करा, तुम 2-2 साल पुरानी किसी की चार्ट्स निकाल के ला रहे हो, जब क्यों नहीं हुआ एक्सपोज? क्योंकि जब फेम ना आता, अब फेम आ रहा है। अब तुम एक्सपोज नहीं कर रहे हो, तुम नीच बना दिखा रही हो दीदी। एंड आज के टाइम पे चार्ट मॉर्फिंग इतना इजी गेम हो चुका है भाई। तुम किसी की भी आवाज, लाइक कोई भी डीप वॉइस वाला बोल तो सारे सेम साउंड करते हैं, ठीक है। चार्ट मॉर्फिंग, ठीक है। आज के टाइम में मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी फेमस पर्सनालिटी पकड़ लो, XYZ, तुम उसके ऊपर उसकी फेक चार्ट्स बना दो, ठीक है, और तुम उसकी रील डाल दो, कोई क्रॉस चेक भी नहीं करेगा कि रियल है कि फेक है। दे आर लाइक कि हाँ ये तो बैन कर, ऐसा ही है तो पेडोफाइल है। किसी के ऊपर एलिगेशन डालना, उसको एक्सपोज करना है, फिर लाइक उसको मेंटली ऑनलाइन परेशान करना इज वेरी इजी दीज डेज, ठीक है। पेडोफाइल्स को करो, जो मैं करता हूँ भाई, मैं तो ठोक प्रूफ के साथ करता हूँ, जिससे भाई अगेंस्ट में सामने वाला बंदे की इतना अंगा नहीं होता कि मुझे कुछ कह दे। मैं उन्हीं लोगों को करता हूँ जिनके मतलब जिन्होंने कर रखा है, वरना भाई मैं कभी फेक नहीं करता, ठीक है। पर तुम लोग तो मान ही नहीं रहे भाई। और तुम्हारे डीएम में कोई हरकतें कर रहा था, जस्ट ब्लॉक हिम भाई, ब्लॉक हर, ब्लॉक हिम बैक। ये थोड़ी उसको रोक दो कि बहुत मत कर, ये थोड़ी कि तुम उसको हनी ट्रैप में फंसा रहे हो कि ठीक है भाई कर लेती हूँ चलो, फिर 2 साल बाद कोई ट्रेंड भी तो आएगा जिसमें मैं इसको एक्सपोज करके उसके ऊपर फेम ले लूंगी, 2-4 फॉलोवर कमा लूंगी। और भाई लड़कियां लड़कियों की दुश्मन होती है भाई। कोई लड़की किसी को डिफेंड कर रही होती है, कुछ जो कल वाली होती कि ये सब गलत है, और कुछ होती कि हाँ हाँ मेरे पास भी इसकी TADM आओ शेयर करूंगी, दिस एंड दैट। भाई बस क्या बोलूं भाई, मैं तो ये कहता हूँ मेरा भी किसी को कुछ मिल जाए ना, अपना मौज काट के देख लेना, मुझे मत भेजना, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर एंड यूट्यूबर रोहित खत्री के बारे में। रोहित खत्री के रिलेटेड एक काफी शॉकिंग न्यूज आई कि लिटिल यून का जो जिम है उसके बाहर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के साइड से भाई फायरिंग कराई गई। अब इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट तो पता नहीं चल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने रोहित खत्री को क्यों यार बनाया है टारगेट, लेकिन बताया ये जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के ही गैंग के भाई एक मेंबर है जिनका नाम है रणदीप मलिक, काफी टाइम से कॉल वगैरह कर रहे थे रोहित खत्री को कुछ समझाने के लिए, लेकिन रोहित खत्री जो है वो काफी टाइम से इनके कॉल को मिस कर रहे थे, ऑल्सो उनके कॉल को इग्नोर कर दिया करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि जो रणदीप मलिक है और ऑल्सो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है, उन्होंने एक और भी जिम ओनर नदीर शाह के भी ऊपर भाई थ्रेट वगैरह डाला था, उनको भी धमकियां वगैरह दी थी। और ये बात वायरल हो रही है सितंबर 2024 की। अभी तो भाई 2 साल बीत चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, इससे भी शॉकिंग न्यूज मैं आप लोगों को बताऊं कि जो ये थ्रेट किया गया था उस पहले वाले बंदे को, जो कि जिम ओनर था नदीर शाह, उसको
भी दिया गया था गोली से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के साइड से, जिसको समीर बाबा ने भाई यार था। बाकी रणदीप मलिक के साइड से हमें फेसबुक पे एक पोस्ट भी देखने को मिल रही थी जो कि वायरल हो रहा था। आई डोंट नो ये फेक है या रियल है, लेकिन लोग इस चीज को काफी ज्यादा वायरल कर रहे हैं। वो रोहित खत्री को बताते हुए दिखते हैं, जय महाकाल, जय श्री राम, सत श्री अकाल, राम राम सभी भाइयों को। जो ये आज आरके फिटनेस बाई रोहित खत्री पश्चिम बिहार दिल्ली जिम पर फायरिंग हुई है, ये मैंने रणदीप मलिक और अनिल पंडित यूएसए ने कराई है। इसको मैंने कॉल किया था, इसने कॉल इग्नोर किया तो ये करना पड़ा। अगर नेक्स्ट टाइम कॉल नहीं उठाया तो धरती से उठवा दूंगा तुझे। तेरे जिम के गेट पे ही जैसे नदीर शाह को उठाया था फोन, और कोई ही उसे करेगा तेरा ये। नो, जो भी लॉरेंस भाई के दुश्मन है वो आजीवन दुश्मन ही रहेंगे, मरते दम तक। तब तक मैं भाई के लिए जिंदा हूँ। मैं बोल के नहीं करता, दिखाने में विश्वास करता हूँ। सलाम शहीदा नु, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, जितेंद्र गोगी मान ग्रुप, हसीम बाबा ग्रुप एंड काला राणा ग्रुप। तो यही पोस्ट किया गया था कुछ रणदीप मलिक के साइड से, जो कि भाई यार रोहित खत्री को रिप्लाई करते हुए दिख रहे थे कि इसने यार मेरे कॉल्स वगैरह को इग्नोर किया था। हालांकि कोई भी कॉन्टेक्स्ट तो पता नहीं चल रहा है कि ये लोग क्यों टारगेट करे हैं रोहित खत्री को, पर हो सकता है कुछ आगे इसके रिलेटेड कुछ अपडेट्स मिलेंगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बताऊंगा। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की बात लेते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम के बारे में। भाई बाबर आजम को तो बीबीएल लीग के अंदर भाई अलग ही लेवल पे ह्यूमिलिएट कर दिया गया, वो भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टीवन स्मिथ के साइड से। बेसिकली भाई हुआ क्या कि अभी के टाइम पे काफी सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर फॉरेन की लीग बीबीएल खेल रहे हैं, जो कि क्रिकेट की लीग है। ऑल्सो उसमें काफी सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर को भाई यार ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले हमें शाहीन को देखने को मिला था कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, लिटरली उनको मिडिल ओवर से निकाल दिया गया था। भाई वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से। सिर्फ इतना ही नहीं, मोहम्मद रिजवान को इतना ज्यादा ह्यूमिलिएट किया गया कि वो भाई उस स्टेडियम से ही अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए। लेकिन अभी के टाइम पे बाबर आजम की भाई एक क्लिप वायरल हो रही है जहां पर स्टीवन स्मिथ भाई उनको क्रेज ही नहीं दे रहे थे, मतलब उनको खेलने का मौका तक नहीं दे रहे थे। एंड जब सिंगल लेने की बारी आ रही थी स्टीवन स्मिथ की, जैसे बाबर आजम स्ट्राइक पे आ जाएं, तो उस चीज को भी यार स्टीवन स्मिथ जो है वो इग्नोर कर दे रहे थे, जिसकी वजह से बाबर आजम एंड ऑल्सो उनके बीच में थोड़ा हमें कुछ तगड़ा ही कन्वर्सेशन वगैरह देखने को मिला। मैं कमेंट्री सुन रहा था तो कमेंटेटर्स भी यही बोल रहे थे कि बाबर आजम जो है वो स्टीवन स्मिथ से काफी खफा नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये सारे मैटर के बाद में बाबर आजम को फाइनली स्ट्राइक मिलती है तो बेचारा पहले ही बॉल में भाई आउट हो गया था, जिसकी वजह से उसका काफी आउटरेस देखने को मिला। बैट वगैरह पटकते हुए भी नजर आ रहे थे बाबर आजम एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। भाई मतलब पाकिस्तानी क्रिकेटर को तो अलग लेवल पे बेइज्जत किया जा रहा है। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं केएसआई के बारे में। आप लोगों को पता होगा केएसआई अभी कुछ टाइम पहले भाई इंडिया आए हुए थे, जहां पर भाई उन्होंने काफी सारे क्रिएटर्स के साथ में कोलैब किया। उनका पश्चिम बिहार के अंदर भाई एक इवेंट भी था, आप लोग को पता होगा। काफी सारे लोग केएसआई एंड ऑल्सो उन यूट्यूबर से मिलने के लिए गए थे। ऑल्सो केएसआई के साथ में भाई उनके ब्रदर देजी भी आए थे, आप लोग को पता होगा। एंड ये लोग भाई फुकरा इंसान के घर में भी गए थे, जहां पर भाई उनका काफी अच्छे तरीके से स्वागत भी किया गया था। लेकिन अभी के टाइम पे भाई यार लोग जो है वो फुकरा इंसान को काफी ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं एंड क्रिटिसाइज भी करते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहते हुए कि ये जो केएसआई का भाई है डेजी, इसने पहले के टाइम पे इंडिया के बारे में बहुत कुछ बोला है, जहां पर भाई वो इंडिया के कुछ स्लम्स एरिया को दिखाता है, रिवर्स दिखाता है, तो कितने गंदे हैं एंड अच्छे पार्ट्स को दिखाता ही नहीं। मैं आप लोग को वो क्लिप दिखा देता हूं जहां पर भाई डेजी इंडिया के बारे में बात कर रहे थे। Have you seen Indian river water? Like, bro, let's go on images. Look at that, bro. Like, look at that river water. I don't know about you, but that looks pretty clean to me. Like, look, even the fish are like on the surface because they like it, because you know they like it there. They're not dead, I promise. Like they're alive, bro. Bro, like look, even my man saying you can have showers there in the Indian river water, bro. That's the ice. Love a little bit of bomb cheese, bruv. Come on. One thing I love, by the way, they're so clean. Like they don't like no like too much touching of the food. Like they make sure like the food is nice and clean for your stomach. Like look, just look at this. Look at this. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. All of that. Look at that oil, bruv. That oil looks like poo, bruv. But hey, that's like the good oil. Hey. Oh. Bro, I don't know about you. तो यही कुछ ट्वीट्स वगैरह करे जा रहे हैं भाई यार फुकरा इंसान को क्रिटिसाइज करते हुए कि इतनी क्यों इज्जत देनी भाई ऐसे क्रिएटर्स को। बाकी आप लोग का क्या रिएक्शन है इस चीज पे? डेजी ने जो भी क्रिटिसाइज किया इंडिया की चीजों को, वो सही है गलत है? कमेंट्स में बताओ। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की बात लेते हैं राजा गुज्जर वर्सेस पुनीत सुपरस्टार के बारे में। भाई इनके बीच में एक अनएक्सपेक्टेड लफड़ा हो गया है। अब ये लफड़ा जो है वो ओरिजिनली 2 दिन पुराना है, पर मैं अभी 2-3 दिन से कहीं ट्रैवल कर रहा था, इसीलिए यार मेरी वीडियोस वगैरह भी नहीं आ रही होगी, आप लोगों को पता होगा। तो मैं अभी आप लोगों को एक कवर करके बता देता हूँ। कुछ लोग आके मत लिखना भाई पुरानी न्यूज दे रहा है, मैं प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए जितने लोगों को भी नहीं पता मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो हुआ ये था कि जो पुनीत सुपरस्टार हैं, उन्होंने भैया राजा गुज्जर के पॉडकास्ट के ऊपर रिएक्ट किया था। जो पॉडकास्ट मैंने आप लोगों को पास्ट वीडियोस में भी दिखाया है। बेसिकली राजा गुज्जर उस पॉडकास्ट में ये बोले थे कि वो जो अपने हर एक रील में एक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, मक्खी मच्छरों, वो जोगिंदर एंड पुनीत सुपरस्टार को बोलते हैं। तो यही चीज देख के पुनीत जो है वो राजा गुज्जर पे भड़क गए। मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूँ। मक्खी मच्छर कौन है? तो मच्छर तो है पुनीत सुपरस्टार। अबे राजा 2 कौड़ी के, सबसे पहले तो अपने नाम से ये राजा हटा ले, क्योंकि तू राजा नाम रखने लायक नहीं है, ना तेरी वैसी शक्ल है।
अबे बहुत दिन हो गए तेरी मच 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 सुनते हुए। पुनीत सुपरस्टार के साथ कंट्रोवर्सी करेगा ना तू? भेज अपनी लोकेशन। अगर 15 मिनट में तेरे पास नहीं पहुंचा ना तो अपनी माँ से पैदा नहीं। और हाँ, ये जिस झाटू के साथ बैठ के तू पॉडकास्ट कर रहा है ना, इस टट्टे को भी समझा दियो। समझ गया मेरी बात को? भेज अपनी लोकेशन। इस पसीने की एक एक बूंद का बदला तेरे से आमने सामने बिठा के लूंगा। भेज। अब इसके बाद में भाई इनका रिप्लाई वाला गेम चालू हो गया। हमें राजा गुज्जर का भी रिप्लाई देखने को मिला एंड राजा गुज्जर ने भाई कुछ 2 रिप्लाईज किए थे पुनीत सुपरस्टार को, तो वो दोनों रिप्लाईज भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फोटो दिख रही है ना, मैं इसकी नाजायज औलाद हूँ। ये मेरे पापा लगती हैं। पापा बेटी चोद के और मेरे पापा को कभी गलत मत बोलना। ना जाए औलाद है तू मेरी। बेटा चप्पल दूंगा अभी तब मिलेगा ना, जब बताऊंगा तो है बेटी। पापा बना लियो अब मैं। अरे बहम तो अच्छे अच्छे के लिए काट दिए बेटे, तू तो मच्छर है। अबे राजा 2 कौड़ी के सस तेरा बाप से भी बड्डी औकात है मेरी 2 कौड़ी के। तेरे पिछवाड़े में तभी 2 निकालूंगा। बेटा रुक जा। कि तू राजा नाम रखने लायक नहीं है, ना तेरी वैसी शक्ल है। और तू गंडवा है, पेंटी बिरा पैर पैर के ना गंडवाई की शकल है तेरी। कुत्ते की जैसी शकल है, मार काला कुत्ता रहे। तेरी शकल ऐसी है। क्या भी रुक जा। बहुत दिन हो गए तेरी मच 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 सुनते हुए। पुनीत सुपरस्टार के साथ कंट्रोवर्सी कर। गधा के पिछवाड़ा तू पूरी सुपरस्टार मेरी दार पे तू तो स्टार बनाऊंगा बेटा, स्टार बनाऊंगा तो। हालांकि पुनीत के साइड से यार कुछ भी ऐसा रिएक्शन वगैरह देखने को अभी के टाइम पे नहीं मिला है, रिप्लाई नहीं मिला है। बिकॉज मुझे पता है, आप लोग को भी पता है कि पुनीत सुपरस्टार सारी चीजें क्लाउडिंग के लिए करता है, क्लाउड चेज करता है भाई बंदा। क्या रिएक्शन है आप लोग का कमेंट्स में बताओ। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात लेते हैं बिग बॉस कंटेस्टेंट एंड यूट्यूबर मृदुल तिवारी के बारे में। क्या भाई मृदुल तिवारी ने तानिया मित्तल के शो को एक्सपोज कर दिया। अभी आप लोग को पता होगा तानिया मित्तल काफी टाइम से भाई अपने पैसों को फ्लेक्स करती हैं एंड वो किसी की हेल्प वगैरह भी करती हैं तो कैमरे के ऊपर करती हैं, इस तरीके से नहीं कि वो अच्छे दिल से उस चीज को प्रेजेंट करें। तो इसी चीज पे मृदुल साइड से हमें एक रील देखने को मिलता है कल के दिन, जिसमें वो इनडायरेक्टली शायद से तानिया मित्तल को ही ट्रोल कर रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपका पैसा आपके सपने पूरे करवा रहा तो अच्छी बात है। आप अपने पैसे अपने शौक कर रहे हो, अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हो, जब अच्छी बात है, आप अमीर हो। लेकिन अगर आपका पैसा इंसान को इंसान ही ना समझने दे रहा हो, आपको सबसे बेस्ट और दूसरे को सबसे वर्स्ट, सबसे खराब महसूस करवा रहा हो, है आपको बड़ा दूसरे को छोटा, आपको अमीर दूसरे को गरीब महसूस करवा रहा हो, तो आप अमीर तो हो लेकिन आप गरीब हो दिमागी, गरीब हो मानसिकता से, गरीब हो आप मानवता से। क्योंकि आपका पैसा सिर्फ आपके लिए, आप किसी कुछ दे के नहीं जाते। लोगों का घर आप उनकी अपनी मेहनत से चलता है। आपके पास बड़ा घर आपके लिए, आपकी बड़ी गाड़ियां आपके पास हैं। आप दूसरे को अगर रईस होने के बाद या ज्यादा पैसा होने वाले के बाद आप किसी को सम्मान नहीं दे सकते तो आप किसी और के लिए कुछ नहीं हो, आप अपने लिए ही हो जो हो। और दूसरा, पैसे की अकड़ थोड़ी सी कम दिखानी चाहिए। क्योंकि हमारे क्षेत्र के हिसाब से मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे यहाँ एक ताऊ, बूढ़े ताऊ के अकाउंट में 40-40 करोड़ पड़े हैं, लेकिन सुबह अपनी भैंस और बुग्गी लेके सीधा चलते पड़े हैं खेतन पे। ठीक है, तो अगर किसी से अच्छा नहीं कर सकते तो ये हवाबाजी बंद कर दो। आज है पैसा, कल ना है। धन्यवाद करके चलो मालिक का कि तुम्हें दिया, अकड़ मत पालो। तो चलो यार गाइस, इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक कितनी न्यूज थी, आगे जरूर सुनेगी, मैं आप लोग को जरूर बता दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल भी मत भूलना यार, 1 सेकंड लगता है तो कर लो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आपको डेली यूट्यूब कम्युनिकेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस।